हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हमने सेट की 3 एक्सरसाइज देख ली हैं। आज देखेंगे हम 4th एक्सरसाइज। नहीं देखी है तो पीछे वीडियो पड़ी है, देख लेना। ठीक है। तो इसका पहला ही सवाल है, एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज है 1.4 सेट की। ठीक है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यूनियन, पहले तो यूनियन होता क्या है। देखो, अगर कोई सेट दे रखा है ए, इसमें कोई एलिमेंट्स है 2 4 3 5, और एक दे रखा है बी 5 1 2 3, ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये ए यूनियन बी में ये वाले भी सारे एलिमेंट आएंगे, ये भी सारे एलिमेंट आएंगे, और ये भी आएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हो, बी में हो, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, एंड बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ये ए और बी दोनों ए यूनियन बी के सबसेट होने चाहिए। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज करते हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो हम इसमें x यूनियन अगर y निकालेंगे तो जो सारे एलिमेंट्स x और y के सबके एलिमेंट लेने हैं, तो 1 2 3 एंड 5। आप जानते हैं सेट में कोई भी नंबर दो बार नहीं लिखते हैं। दूसरा, a यूनियन b निकालेंगे तो जगह a b c e i o u। ठीक है, a b c और फिर e i o u। थर्ड लिखेंगे अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखें, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट a, तो इसका रोस्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो कितना होगा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। एंड रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, अगर बी का रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर और 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5। अगर इनका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ये यहाँ से 3 का मल्टीपल चल जाएगा। ठीक है। अगला है रोस्टर फॉर्म निकालेंगे इसकी, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इज इक्वल 6। तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है, 2 3 4 5 और 6 को इंक्लूड किया है। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, अगर इसका निकालेंगे तो एक्स जो है 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो 7 8 9 10 और 6 दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। इनका यूनियन निकालेंगे, देन ए यूनियन बी ये इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इनका इंटरसेक्ट सॉरी यूनियन निकालेंगे तो देखो बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है और ये दे रखा है, तो अगर इनका निकालेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा इनका 1 2 3, और बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। अगला ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी और बी इज इक्वल टू ए बी सी। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, सॉल्यूशन निकालते हैं। इन्होंने दे रखा है ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, लेकिन सिंस every element of set A is present in set B, therefore A is a subset of B। तो ये तो B का सबसेट होगा, पहले का तो आंसर ये हो गया। दूसरा, व्हाट इज A यूनियन B, एंड A यूनियन B निकालेंगे, A यूनियन B, तो A B C, ये तो हो जाएगा ए बी इसमें ए बी सी इसमें। तो यहाँ से एक थ्योरम भी ये निकल रही है कि अगर दे रखा होगा ना, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन ए यूनियन बी जो होता है इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है। देखो ए बी सी है ना, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी के इक्वल ही आएगा। ठीक है। अगला है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम जो अभी भी एक्सप्लेन किया है कि अगर ए सबसेट है बी का, ये गिवन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी। अभी मैंने प्रूफ करके बताया था, ये वाला ये अगर आप करना चाहें तो कर लेना, ये लेना ये ले लेना, ये भी ले लेना, उसके बाद में ये दिखा देना, क्योंकि अभी एलिमेंट ऑफ सेट इज प्रेजेंट इन सेट भी, तो ए इंटरसेक्शन भी है और ए यूनियन भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा जो बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं, थ्योरम ही वो तो।
इफ ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है, डी इज इक्वल टू इतना है, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है हमको। तो फर्स्ट ए यूनियन बी निकालेंगे। ए और बी दे रखा है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए में कितना देखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6, तो 5 और 6 और लिखना है। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। और ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी 1 2 3 4 तो लिखना ही है हमें। 1 2 3 4, सी में कितना 5 6 7 5 6 7 8। अगला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी और सी में 3 5 6 3 4 5 6 और 5 6 7 8 और होना है। इसके बाद में बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन डी, तो बी में 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 एंड 3 4 5 6, और डी में 7 8 9 10, 7 8 9 10। ए यूनियन, पहले तो हमें ए यूनियन भी चाहिए, फिर यूनियन उसका सी के साथ लेना है, तो ए यूनियन भी दे रखा है हमें, सिंस दिया नहीं है मतलब हमने निकाला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी है। देन अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 एंड सी, सी में कितने 7 8 और है इसमें, 7 8। ए यूनियन बी फिर से उसका डी के साथ लेना है, सिंस ए यूनियन बी हमें गिवन है, ए यूनियन बी कितना गिवन है 1 1 2 3 4 5 6, गिवन नहीं है मतलब निकाला है वही 1 2 3 4 5 6। देन ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है हमको, तो 1 2 3 4 5 6 डी हो, देखो 6 डी में कितना है 7 8 9 10, 7 8 9 10। बी यूनियन सी, पहले तो बी यूनियन सी निकालेंगे, सिंस देखो हमने निकाल रखा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी यूनियन सी कितना 3 4 5 6 7 8, 3 4 4 5 6 7 8 ये दे रखा है हमें, बी यूनियन 3 4 5 6 7 8 एंड यूनियन डी निकालना है इसके साथ में। देन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो 3 4 5 6 7 8 ये तो लिखना ही है, 3 4 5 6 7 8 डी में कितना है 7 8 हो गया 9 10। ठीक है, तो ये इनके यूनियन हो गए। अगला है लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अभी इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे कोई सेट दे रखा है ए और कोई सेट दे रखा है बी, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है ये होता है इसका इंटरसेक्शन। जैसे इसमें लिखा है 2 3 4 और यहाँ पे मान लो ये 5 दे रखा था और 7 8 9, तो ए में जो एलिमेंट थे हमारे वो कितने थे 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट 5 7 8 9, ये तो थे। देन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जो केवल दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों में क्या है केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 5। ठीक है, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखेंगे फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, तो पहले करेंगे सॉल्यूशन एक्स इंटरसेक्शन बाई, जो भी कॉमन है लिख देंगे 1 और 2 है, 1 2 3 सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ए केवल ए है, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इनकी, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, रोस्टर फॉर्म ऑफ बी निकालेंगे तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, तो देन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3 और केवल 3 मिल रहा है और कोई है ही नहीं। रोस्टर फॉर्म ऑफ ए कितना है 2 3 4 5 और 6 इसमें इंक्लूड है। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, अगर बी का सेट निकालेंगे रोस्टर फॉर्म
तो 6 से 10 और 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है नेचुरल नंबर 7 8 9। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट या 5 इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसका 6 क्वेश्चन है। लिख रखा है ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, इनका सबका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन जो है वो ढूंढ लो बस, 9 9 11 9 11, ठीक है। तो ये जगह 9 11 बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी है, दोनों में 11 13 कॉमन है, 11 एंड 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देखो इसमें ए पहले ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे पहले ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें डी के साथ में। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना है हमारे पास में, ए और सी का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 9 11 11 13, केवल 11 है इंटरसेक्शन सी में, और 11 का इंटरसेक्शन डी के साथ में, डी कितना है 15 17, 15 एंड 17, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो 9 11, सी केवल 11 है। बी इंटरसेक्शन डी लेंगे, बी एंड डी कुछ कॉमन नहीं है। ए देखो इसका अगर इसे हम खोलेंगे ना तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ए दोनों के साथ में होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बीच में जो यूनियन लगा है वो, और इसके बाद में ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए जो होता है बी के साथ में इंटरसेक्शन, उसका सी के साथ में भी इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला, ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालेंगे तो 9 11 7 9 11 7 9 11 7 9 11, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी कितना है 11 13 15 7 9 11, केवल 11 है, तो इनका यूनियन कितना हो जाएगा 7 9 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में देखेंगे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, फिर से ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा ए, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ए का बी के साथ भी इंटरसेक्शन, ए का डी के साथ भी इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 7 9 11 यूनियन ए इंटरसेक्शन डी 15 17, ए और डी में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इनका जब यूनियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 11। अगला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, ए इंटरसेक्शन 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी कितना है हमारे पास में 7 9 11 13 7 9 11 13, बी एंड सी है 11 13, तो हमारे पास 15। अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 7 9 11 7 9 11 7 9 11, ए यूनियन डी निकालेंगे इसमें, तो ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 सॉरी 3 5 7 9 11, उसके साथ में हमें टी भी लिखना है। अगर हम डी में देखेंगे 15 17 और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें बी यूनियन सी के साथ में, तो बी कितना है 7 9 11 13 7 9 11 13 एंड सी 11 13 15, 11 13 तो है हमारे पास 15, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 7 9 11 13, तो इसमें 13 है इसमें नहीं, तो 7 9 11 हो जाएगा केवल 7 9 11 एंड 15 7 9 11 15, ठीक है। ये देखेंगे साथ में, देखा इफ एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी रखा है, सबको देखा, इनका सबका रोस्टर फॉर्म के लिए जगह छोड़िए, तो रोस्टर फॉर्म ऑफ ए
रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, अगर एक रोस्टर फॉर्म लिखेंगे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर हो गया। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, बी को लिखेंगे तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 5 6, सी को लिखेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट। रोस्टर फॉर्म ऑफ डी लिखेंगे तो एक्सेस एक्सेस प्राइम नंबर 1 सॉरी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। ठीक है, तो पहला ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है, तो 2 4 5 6 यही कॉमन रहेगा 2 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी आते हैं ना इसमें, जो जो भी नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर भी तो होंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी में देखें 1 3 5 7 ऑड, तो इसमें ऑड भी होंगे केवल 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 में तो इसमें तो इवन और ऑड दोनों है ना, इसमें क्या है इवन भी है प्लस ऑड भी है। तो इवन ऑड में से अगर क्या कहते हैं इनका, इवन ऑड में से अगर इवन का इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन ही आएगा ना, दोनों में इवन है। और अगर इवन ऑड में से इंटरसेक्शन ऑड करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, ए के साथ डी का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 और 2 3 5 7 अगर इवन प्लस ऑड प्लस प्राइम, ये सब सारे नंबर हैं इसमें भी, है ना, मतलब प्राइम प्राइम सब सारे नंबर इसमें, तो सभी नंबर है और इसमें से प्राइम का ही इंटरसेक्शन लेना है प्राइम के साथ में, तो प्राइम ही तो आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 5 7 11 डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर ही आ जाएंगे। अगला है बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ऑड है ये इवन है, तो ऑड का अगर इवन के साथ में इंटरसेक्शन होगा तो कोई आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऑड का इवन के साथ में कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा एम्प्टी सेट। बी का डी के साथ में, बी का डी के साथ में केवल एक ही हो सकता है, केवल एक ही ऐसा इवन नेचुरल नंबर है 2 जो प्राइम है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे केवल 2। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी के साथ में लिखेंगे तो देखो 2 को छोड़ के 1 3 5 7, तो इसमें 3 5 7 11, तो यहाँ से हो जाएगा 3 5, बस केवल 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर आएंगे 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सारे ये ऑड भी होते हैं, जितने प्राइम नंबर होते हैं 2 को छोड़ के सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स, हमें ये बताना है कि कौन सा डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट क्या होता है कि कोई भी तो सेट दे रखी हो, अगर उन दोनों सेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, जैसे ये एक ए सेट है ये बी सेट है, अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। कहने का मतलब है अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 एम्प्टी सेट हो, इंटरसेक्शन बी अगर ये दोनों में एम्प्टी सेट है अगर इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो फिर वो डिसजॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इनका, लेट मान लेते हैं ए इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है x is such x is a natural number and 4,6 है। ठीक है, लिख लेते हैं x is such that x is a natural number and 4 less than is equal 4, x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल 4 है, लेस देन इज इक्वल 6 है, तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे अगर ऑफ सेट b लिखेंगे तो कितना आएगा 4 5 6, क्योंकि 4 और 6 इंक्लूडेड है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी, अगर इनका इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा 4 दोनों में कॉमन है, therefore 5 नहीं आया ना, नॉट इज इक्वल टू 5, therefore given sets are not disjoint। ठीक है, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी डी ई एफ, तो अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे तो ई आ रहा है ना इनका, दोनों में ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, नॉट इज इक्वल टू 5, therefore given sets
are not disjoints. ठीक है, एक्स इज एन इवन इंटीजर। देखो ए इवन इंटीजर है एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बीच में तो कुछ आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक इवन इंटीजर है एक ऑड इंटीजर है तो इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, अगर लिखेंगे तो ठीक है। चाहो तो ये लाइन लिखो फिर इंटरसेक्शन फिर लाइन इक्वल टू 5, देयरफॉर गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, इन्होंने ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है एंड ए माइनस बी। अच्छा, सेट से घटाते कैसे? देखो जो पहले लिखा है, मान लो ये हमारा ए लिखा है पार्ट, ठीक है, ये ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। हमें ए में से बी घटाना है। ए में से क्या घटाना है? बी। तो हमें ये वाला पार्ट इसमें से घटाना है, मतलब ए में से जितना पार्ट बी का है वो हमें काट देना है। जो हमारा बचा वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 4 और यहाँ पे अगर मान लो लिखा होता 5, लेट्स से 2 4 3, ये 5 लिखा है और इसमें 1 9 10 ऐसे लिखा होता, यानी ए में हमारा कितना लिखा है? ए में लिखा है 2 4 3 5 और बी में लिखा है हमें 1 5 9 10। तो इसमें से केवल हमें 5 एलिमेंट घटाना है। जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 4 3। ठीक है, केवल हमारा 5 पार्ट तो जो बी में, तो ये हमें माइनस कर देना है इसमें केवल। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, अगर ए माइनस बी लिखेंगे तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? तो केवल वो एलिमेंट, ए का वो एलिमेंट जो बी में है वो कट कर देंगे बस। तो कौन सा है? देखो 12 है इसमें और आई थिंक कोई भी नहीं है, तो 12 को कट करके बाकी सब लिख देंगे। 3 6 9 15 18 21। ए माइनस सी लिखेंगे तो ए और सी में देखेंगे क्या कॉमन है। 6 कॉमन है और 8 10 12 कॉमन है और 14 16 नहीं है। तो हमें 6 नहीं लिखना है, ए में से घटाना है ना ऊपर वाले, तो हमें 6 नहीं लिखना है और 12 नहीं लिखना है, बाकी सब लिखने हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 3 6 नहीं लिखना है हमें, 9 12 नहीं लिखना है, 15 18 एंड 21। ए माइनस डी लिखेंगे, ए से डी लेस करना है। 5 10 15 20, तो इसमें केवल 15 है। देखो यहाँ पे केवल 15 कॉमन है, तो 15 छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। 3 6 9 12 18 एंड 21। बी माइनस ए, बी से ए घटाएंगे अब, तो 4 8 12, देखो कॉमन केवल 12 है ना, तो लिखेंगे 4 8 16 एंड 20। अब बी से घटा रहे हैं तो मतलब ये इसके सारे एलिमेंट आएंगे, वो नहीं आएंगे जो ए में होंगे। तो 12 है केवल ए में, तो वो हमने घटा दिया। बाकी बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, जो पहले लिखा होता है उसका मैथ होता है, उसके एलिमेंट्स लिखते हैं सारे, और जो बाद में लिखा होता है माइनस करके उसके घटाने होते हैं। ठीक है, सी माइनस ए लिखेंगे, तो सी माइनस ए 6 कॉमन है और 12 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो सी माइनस ए अगर लिखेंगे तो कितना जाएगा? 2 4 8 10 14 एंड 16। डी माइनस ए, डी में लिखेंगे तो 15 कॉमन है केवल, 5 10 एंड 20। बी माइनस सी लिखेंगे तो बी और सी में देख लेते हैं हम, बी और सी में क्या कॉमन है? 4 8 12 16 20। देखो 4 कॉमन है बी में, है ना, 4 नहीं लिखना है हमें, 8 नहीं लिखना है, 12 नहीं लिखना है, 16 नहीं लिखना है, 16 कॉमन है, बाकी केवल 20 बचा। तो बी में हमारे क्या बचा हमारे पास में? 20। बी माइनस डी लिखना है, तो बी और डी में देखो क्या कॉमन है, बी में और डी में केवल 20 है। ठीक है, 4 8 12 16 ऐसे लिखेंगे, 4 8 12 एंड 16। सी माइनस बी देखना है, सी में से अब बी घटाना है, तो सी में बी में कौन है? 4 8 12 16, 4 8 12 16 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। 2 6 10 14, 2 6 10 14, और ये तो एक 4 एलिमेंट्स तो कॉमन ही है। डी माइनस बी, डी और बी में देखो 20, डी और बी में केवल 20 कॉमन है, तो 5 10 15 ऐसे लिखेंगे पहले, 5 10 एंड 15। सी माइनस डी, सी माइनस डी, तो इन दोनों में कॉमन 5 10 15 20, देखो एक 10 है केवल,
और आई थिंक और कुछ है नहीं, तो लिख दो सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे केवल 10 को छोड़ के। 2 4 6 8 12 14 एंड 16। डी माइनस सी लिखेंगे, डी से सी घटाएंगे। 5 10 15 20, तो केवल 10 कॉमन दोनों में, ठीक है। 5 तो इसमें है नहीं, 15 भी नहीं है इसमें, और 20 भी नहीं है। 5 15 एंड 20, ये इसके आंसर हुए, ठीक है। तो आई थिंक माइनस भी क्लियर हो गया होगा। 10 इफ x इज इक्वल टू इतना है, y इज इक्वल टू इतना है, तो फाइंड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई निकालेंगे, वही केवल x के सारे एलिमेंट आएंगे, वो नहीं आएंगे जो y में होंगे। तो y में कौन कौन से हैं, b है एक तो y में, और d है, b एंड d दोनों, a और c बचा, तो a कॉमा c बाई माइनस एक्स। अब इसमें से इसे घटाना है, तो वही एलिमेंट नहीं आएंगे जो इसमें बी और डी नहीं आएंगे, बाकी एफ और जी आएंगे। एफ कॉमा जी, एक्स इंटरसेक्शन बाई जो दोनों में कॉमन है, बी एंड डी, ठीक है। तीनों क्लियर हो गए होंगे। ये अगला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन आर माइनस क्यू बता दो। सॉल्यूशन अगर लिखेंगे, सिंस ये गिवन है, आर क्या है, सेट ऑफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर and q set of rational number, then r minus q क्या होगा। देखो, जो रियल नंबर होते हैं, जो भी रियल नंबर का सेट होगा उसमें रैशनल भी होते हैं प्लस इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं रियल नंबर्स में। तो अगर रैशनल, इसमें से रैशनल निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमें रैशनल घटाना है ना, सेट ऑफ क्यू मतलब रैशनल नंबर हमें घटाने है ये, तो रैशनल निकाल देंगे क्या बचेंगे, तो रियल नंबर बचेंगे। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आर में रैशनल इरेशनल दोनों है, रैशनल भी है इरेशनल भी है, दोनों नंबर है, और इसमें से रैशनल घटा देंगे तो इरेशनल ही तो बचेंगे, ठीक है। अगला है 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो 2 3 4 5 3 6 यहाँ पे दे रखा है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6 इज इक्वल टू 3 आएगा ना, दोनों में 3 कॉमन हो गया, नॉट इज इक्वल टू 5, तो ये डिसजॉइंट्स नहीं है, क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, इन अगर इनका भी निकालेंगे हम, अगर ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी ई नॉट इज इक्वल टू 5 यार, ए बी सी डी, अगर इनका निकालेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आ गया ना, 5 नहीं आया ना, इनपुट सेट नहीं आया ना, तो ये भी फॉल्स होगा, और डिसजॉइंट्स बोल रहा है ये भी फॉल्स होगा। 2 6 10 14 3 7 11 15, देखो इन दोनों में शायद, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है शायद, क्या 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15, अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ रहा है, तो दे आर, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, ये ट्री हो गया। 2 6 10 14 2 6 10 और 3 7 11, तो ये हो जाएगा 2 6 10, यहाँ पे सेंस लगा लेना पहले, कोई दिक्कत नहीं है यार, सेंस इंटरसेक्शन 3 7 11, अगर इनका देखेंगे तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। आगे कल मिलते हैं 1.5 एक्सरसाइज के साथ, तो के लिए थैंक यू।